और मेरा हाउ आर यू, आई होप यू आर ओके। एंड आज मैं फिर से आपके लिए जीके को वन शॉट लेके आ गई, वो भी हिंदी में। हेलो गाइस, मैं जिमी। मैं पढ़ाई में बहुत कमजोर हूँ, इसलिए मेरे मॉम डैड मुझे हॉस्टल भेजने की तैयारी कर रहा है और मैं जाना नहीं चाहती। मन तो कर रहा है मैं अभी इसी वक्त भाग जाऊँ। जिमिन की एज 14 है एंड जिमिन अकेले में बर्बाद कर रहा था। कोई था जो जिमिन को देख रहा था और हंस रहा था। ओए जांकुक, कहाँ देख रहा है तू? इधर तो देख, कहाँ खोई हुई है। ओए जांकुक, तू कहाँ खोई है? जरा मैं भी तो देखूं कौन सी खूबसूरत लड़की तुझे अट्रैक्ट किया है। अरे नहीं यार, कहाँ खोई हुई हो? मैं तो जस्ट देख रहा था। लड़की क्यूट है ना? कौन सी लड़की? ओ बच्ची? हाँ बच्ची क्यूट तो है। चल उस क्यूट सी लड़की से मिल के आते हैं। क्या तो उस बच्चे से मिलने जाएगा? पर क्यों? बस ऐसे ही, तुम लोग यहाँ पर रुको, मैं थोड़ी देर बात होती है उस लड़के से मिलकर। फिर जांकुक चला जाता है। ओए क्यूट से बच्चे, अकेले चॉकलेट खा रही हो, जरा मेरे साथ भी कुछ शेयर कर लो। जी आप कौन है? मैं आपको जानती हूँ क्या? भला अनजान लोगों के साथ मैं अपनी चॉकलेट क्यों बांटूं? अच्छा तो फिर ठीक है, चलो जान पहचान बढ़ा लेते हैं। मैं मेरे माँ बाप के बड़े बेटी हूँ एंड मेरे एक छोटी बहन भी है। मुझे जानना बनना नहीं है कि आप कौन हैं। और हाँ, मैं अपनी चॉकलेट आपको क्यों दूं? आपको शर्म नहीं आती अंकल कि छोटे बच्चे से चॉकलेट मांगती हो? क्या कहा तुमने अंकल? भैया बोलते तो भी चलता, मैं तुम्हें अंकल लगता हूँ क्या? एक हमसा फेस के तुमने अंकल कैसे कहा? ओए तू यहाँ पर कर क्या रहे? हाँ तुझे शर्म नहीं आती छोटे बच्चे से चॉकलेट मांग रही है? चल मैं तुझे चॉकलेट दिला दूंगा, चल। जी भैया आप अपने दोस्त को लेके जाइए, मैं किसी को अपनी चॉकलेट नहीं बांटूंगा। ऐसे भी मेरा मूड बहुत बुरी है, ऊपर से आपके दोस्त। क्या कहा तुमने? अभी शुगर को भैया और मुझे अंकल? क्या मैं तुम्हें अंकल दिखता हूँ क्या? हाँ आप मुझे अंकल ही लगे। ऐसे भी मॉम डैड परेशान कर रखा है, ऊपर से आप मॉम डैड से परेशान क्यों हो मुझे बताओ। मैं आपको क्यों बताऊँ? मॉम ने कहा अनजान लोगों से बात नहीं करते। मैं अनजान कैसे हो गए? मैं तो अभी तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन दिया। क्या कर रहा है जांकुक इस छोटे बच्चे के साथ? चलना अब। तू रुक शुगर, मुझे जानने दे क्या हुआ। और तुम लड़की बताओ क्या हुआ? मॉम डैड से परेशान क्यों हो? दरअसल मेरा मतलब भैया मैं हॉस्टल नहीं जाना चाहती, पर मेरी मॉम डैड मुझे जबरदस्ती हॉस्टल भेज रही थी। अच्छा ऐसी बात है, ठीक है। तुम्हारे मॉम डैड कहाँ पर है? मैं तुम्हारे मॉम डैड से बात करूंगा। और हाँ तुम ऐसे यहाँ पर खड़ी मत रहो, तुम गिर जाओगे पानी में। पर आप मेरी मदद क्यों करेंगे भैया? आप तो मुझे ठीक से जानते भी नहीं। जांकुक क्यों इस झमेले में घुस रही है? इसके मॉम डैड इसे को सोच कर ही हॉस्टल भेज रही थी, है ना? तू क्यों बीच में बोल रही है? तो चल। जांकुक किसी की बात नहीं सुन रहा था। फिर जिमिन के मॉम डैड से मिला और जिमिन के मॉम डैड को समझाया कि जिमिन नहीं जाना चाहती और जिमिन के मॉम डैड मान भी गए। थैंक यू सो मच बेटा, मैं समझ गई। अगर हम जिमिन को हॉस्टल में भेजेंगे तो जिमिन को मॉम डैड का प्यार नहीं मिलेगा। थैंक यू सो मच, तुमने हमारी मदद की अनजानों के भी। तुमने हमारी आंखें खोल दी, तुमने सही किया। अगर हम जिमिन को हॉस्टल भेजते तो जिमिन हमें नफरत करते। ठीक है हम जिमिन को हॉस्टल नहीं भेजेंगे। और हाँ बेटा तुम कहाँ रहती हो? अंकल आंटी मैं बुसान रहती हूँ। एंड आप लोग कहाँ रहती हैं? दरअसल मैं यहाँ पर घूमने आई थी। ओह रियली बेटा, मैं भी तो बुसान रहती हूँ। तुम बुसान कहाँ रहती हो? एंड तुम्हारे डैड के नाम क्या है? दरअसल आंटी मेरे डैड बिजनेसमैन है एंड मेरा नाम जेन जांकुक है एंड मेरा डैड के नाम जेन आरएम। क्या तुम जेन इंडस्ट्री के ओनर के बेटे हो? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा सपना जैसा है। मैंने तो सुना जेन इंडस्ट्री के सब लोग अच्छे हैं, पर आज देख भी लिया। थैंक यू सो मच बेटा, तुम बहुत अच्छे हो। एक्सक्यूज मी आंटी, जांकुक तो इधर आ। तू क्या कह रही है? समय क्यों बर्बाद कर रही है? हमें और भी बहुत सारे जगह में जाना है, तो जल्दी से चल। तुम लोग जाओ, मुझे थोड़ी देर और बैठना है। मुझे इन आंटियों से थोड़ी देर और बात करनी है। और हाँ जिस होटल में रुकोगे उस होटल का एड्रेस मुझे सेंड कर देना, मैं आ जाऊंगी। क्या तू हमारे साथ नहीं चलेगा? सच में नहीं चलेगा? ठीक है फिर हम चलते हैं। पता नहीं ये जांकुक यहाँ पर क्या कह रही है। फिर जांकुक को छोड़कर सब चला गया एंड जांकुक जिमिन की फैमिली से बात करने लगे। तो जिमिन की फैमिली से बात कर रहा था एंड छुप कर जिमिन को देख रहा था। फिर जिमिन के बारे में सब कुछ पूछने लगे। जिमिन कहाँ रहती है, किस स्कूल में पढ़ती है। और फिर जांकुक को पता चला कि जिमिन जांकुक से 10 साल छोटी है। ऐसे एक हफ्ते चला गया, फिर सब घूम के अपने अपने घर चला गया।
जेके सचमुच बहुत अच्छा है ना जिमिन के डैड? हाँ, तुमने सही कहा। जिमिन का कितना ख्याल रख रहा था, एकदम एक बड़े भाई की तरह। जेके ने सही तो कहा, बट जिमिन को इतना भी छोड़ना नहीं चाहिए, उसे पढ़ाई में ध्यान देना होगा। मॉम डैड, आप लोग सब कहाँ हैं? मैं आ गया। तू आ गया? और इतना खुश क्यों है? इसके पहले भी तो तू कितनी बार टूर पे गई, इतनी खुश तो मैंने कभी तुझे नहीं देखा। तो लड़की वड़की पसंद आ गया क्या? कैसी बात कर रही हो? मैं कहाँ खुश हूँ, और डैड कहाँ पर है? मैं यहाँ पर हूँ। आज मैं ऑफिस नहीं गया। और हाँ, तुम्हारे वहाँ ठीक कह रही है, आज तुम्हारे चेहरे पे कुछ अलग ही झलक है। झूठ मत बोलो भाई, तुम्हारे चेहरे पे सब कुछ दिख रहा है। जल्दी से बताओ कौन है मेरी भाभी? बताओ ना। टूर पे जाके किस लड़के को पसंद करके आई? आप लोग ये कैसे बात कर रही है? मैं किसी लड़के से पसंद नहीं किया। और हाँ, तू शैतान लड़के, जा पढ़ाई कर। हाँ, हम समझ गए, जाओ हाथ मुंह धो के आओ, मैं तुम्हें अपने हाथ से खिलाऊंगी। फिर जेके अपने कमरे में चला जाता है और जिमिन के बारे में सोचने लगता है। हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या नहीं, ये सब मैं क्या सोच रहा हूँ, ये सब गलत है। उस बच्चे के लिए मैं कैसे फीलिंग ला सकता हूँ? नहीं, मैं क्या सोच रहा हूँ, वो मुझसे 10 साल छोटी है, मैं उससे कैसे प्यार कर सकती हूँ? और मैं क्या करूँ, वो मेरे दिमाग से जाते ही नहीं। फिर जांकुक फ्रेश होकर नीचे चला जाता है डिनर करने के लिए। फिर डिनर करते करते जांकुक को जिमिन की याद आ गई। आंटी जिमिन के बारे में सोचते ही जांकुक अकेले में हंसने लगे। हम क्या करें? अब तो मैं पक्का श्योर हूँ मॉम डैड, तुम्हारी बेटा अब जरूर प्यार में पड़ चुकी है। देखो ना कैसे खाती हुई मुस्कुरा रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, तू अपनी शैतानी दिमाग बंद कर दे। और हाँ मॉम, मेरा खाना हो गया, मैं ऊपर सोने जा रहा हूँ। ये प्यार बड़ी मुश्किल, मुझे नींद नहीं आ रही, पता नहीं क्यों। वो तो इतनी सी छोटी एक बच्ची, पर पता नहीं मुझ पर क्या जादू कर दिया। इस जेके बहुत मुश्किल से सोया। हम सुबह ही जल्दी उठ गया जिमिन से मिलने के लिए, जिमिन के घर। टिंग टिंग। इतनी सुबह कौन डोरबेल बजा रहा है? हमारे घर इतनी सुबह कौन आया? यहाँ पर सो के कैसे पता चलेगा? अब डोर खुलेगा तभी तो पता चलेगा। अब जाओ, जाके डोर खोलो। फिर जेहब डोर खोलता है और देखता है जांकुक आया है। कौन है? जिमिन के पापा। अरे जांकुक, तुम इतनी सुबह? पहले तुम अंदर आओ तुम। ओ दरअसल आंटी, मैं इतनी सुबह अपने काम से यहाँ से गुजर रहा था, तो सोचा कि मैं आप दोनों से मिल के जाऊँ। और जिमिन कैसी है? जिमिन ठीक है ना? हाँ बेटा, जिमिन बिल्कुल ठीक है, और वो अपने रूम में सो रही है। तुम यहाँ पर बैठो बेटा, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेके आती हूँ और जिमिन को भी उठा देती हूँ। हाँ आंटी, आप ब्रेकफास्ट बनाइए, मैं तो आपके हाथ के ब्रेकफास्ट खा के जाऊंगा। और आंटी, अगर बुरा मत माने तो मैं जिमिन को उठा दूँ? अरे इसमें बुरा बनने की क्या बात है, तुम तो हमारे घर के बड़े बेटे हो, जाओ जिमिन को उठा दो। फिर जांकुक जिमिन को उठाना जाते हैं। देखो तो जरा मेरी नींद उड़ा के खुद कैसे सो रहा है। जिमिन बेटी, चलो अब जल्दी से उठ जाओ और स्कूल के लिए रेडी हो जाओ। कौन? पापा, मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे नहीं उठना इतनी सुबह। अच्छा ठीक है, तो फिर मत उठो, मैं अंकल आंटी से कह के तुम्हें फिर से हॉस्टल भेजने की तैयारी करता हूँ। जिमिन हॉस्टल की बात सुनकर तुरंत अपनी आंखें खुली और जांकुक को देखकर शॉक हो गया। भैया, आप हमारे घर, और आपने अभी ये सब क्या कहा? मुझे हॉस्टल भेजने की तैयारी करेंगे? मुझे हॉस्टल नहीं जाना। ठीक है, मैं तुम्हें हॉस्टल नहीं भेजूंगा। और हाँ, एक प्रॉमिस करना पड़ेगा, जो मैं कहूँगा वो सब सुनना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, मैं गुड गर्ल की तरह आपकी सब बातें सुनूंगा, पर हाँ, आपको वो मुझे प्रॉमिस करना पड़ेगा, आप मुझे रोज एक चॉकलेट देंगे। ओके माय क्यूट जिमिना, मैं रोज तुम्हें एक चॉकलेट दूंगा, प्रॉमिस। फिर जांकुक ऐसे जिमिन के घर आता जाता रहता था और ऐसा जांकुक के मॉम डैड नोटिस कर रहा था। जांकुक, हम नोटिस कर रहे हैं तुम कैसे बदल गई। हाँ तुम बताओ, सच में बताओ, क्या तुम किसी लड़के से प्यार करते हो? हाँ, ये मैंने भी नोटिस किया, तुम अभी ऑफिस भी ठीक से नहीं आते। दरअसल डैड, मुझे नहीं पता ये प्यार है या कुछ और, पर मुझे वो बहुत अच्छी लगी। देखा, आखिर भाई का प्यार हो ही गया। कौन है भैया? बताओ ना, कौन है वो लड़की? कौन है लड़की? कैसी दिखती है? और हाँ, हमारे स्टेटस से मिलती है ना? अच्छा तू पहले बता, लड़की स्कूल से है या कॉलेज से? जल्दी से बता ना, कौन है और खूबसूरत है क्या? क्या डेट स्टेटस? नहीं डेट, वो मिडिल क्लास से बिलोंग करती है, और हाँ वो बहुत क्यूट है मैम। फिर जांकुक जिमिन के बारे में सब कुछ बताती है। जांकुक, तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम एक बच्चे से प्यार करती हो, वो भी मिडिल क्लास? तुम्हें पता है ना हमारे स्टेटस क्या है?
डैड ये आप कैसे बात कर रही है? प्यार स्टेटस देख के नहीं होता और मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। ठीक है स्टेटस भूल जाती है पर वो एक बच्ची है, तुम उससे कैसे शादी कर सकते हो? हाँ बेटा वो एक बच्ची है, तुम एक बच्चे से कैसे शादी कर सकती हो? और ये भी तो सोचो उसकी मॉम डैड उसकी आप भी शादी करेंगे क्या? जंकुक तुम उस बच्चे से 10 साल बड़ी हो, ऐसे में उस बच्चे के मॉम डैड तुम्हारे साथ शादी करेंगे क्या? बताओ। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे जिमिन चाहिए, मैं जिमिन से प्यार करता हूँ। और हाँ आप लोग जिमिन के मॉम डैड से मेरी और जिमिन की शादी की बात करेंगे। कान खोल के सुन लो, हम तुम्हारे इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे। जो करना है तुम खुद कर लो, हम कहीं जाने वाले नहीं है। सॉरी बेटा मैं तुम्हारे साथ नहीं दे सकती, मैं तुम्हारे साथ अभी दिखना चाहता हूँ ना कि बाद में। मैं जिमिन को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। भाई फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सब ठीक हो जाएगा। और हाँ भाई मुझे आपसे एक बात करनी है। आपके दोस्त शुगर कहाँ पर है? मेरा फोन रिसीव नहीं कर रहा था। थैंक्स, पर मैं मॉम डैड को मना लूंगा। और हाँ मैं शुगर से बात करूंगा, वो कहाँ पर है मैं देखता हूँ। बात तो करेंगे पर क्या आप अभी बात कर सकते हो मेरे सामने? मैंने कितने लड़के देखे पर तुझ जैसे नहीं देखा। तो कितना पागल है शुगर के लिए? हाँ मैं उसके लिए पागल हूँ पर आपके दोस्त मेरे लिए पागल नहीं है। आप जल्दी से कॉल कीजिए ना। ठीक है थोड़ी देर रुक, मैं फोन करती हूँ। फिर जंकुक शुगर को कॉल करता है। हेलो शुगर तू कैसी है और कहाँ पर है तू? क्या भाई का फोन रिसीव कर लिया? और मैंने कितनी बार फोन किया, एक बार भी रिसीव नहीं किया। जरा देखो तो सारा, भाई मुझे फोन तो देना जरा। फिर तेने जंकुक के हाथ से फोन छीन कर खुद बात करने लग गए। बिल्लू के बच्चे, मैंने कितनी बार फोन किया, एक बार भी रिसीव नहीं किया। और भाई का फोन तुरंत से रिसीव कर लिया। और दरअसल मैंने तुम्हारे फोन इसलिए रिसीव नहीं किया, तुम तो ज्यादा बात करती हो और मैं डैड के ऑफिस में हूँ, इसलिए मैंने सोचा मैं थोड़ी देर बाद तुम्हारा फोन रिसीव करूँ। क्या कहा तुमने? मैं ज्यादा बात करती हूँ, इसका मतलब तुम्हें मेरा बात करना पसंद नहीं है ना? बताओ। और हाँ तुमने मुझे आज बहुत हर्ट किया। बेबी मैंने ऐसा कब कहा? तुम गलत समझ रही हो, मैं तो तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। सॉरी बेबी मैं और कुछ नहीं कहूँगा, तुम जो बोलना चाहे तुम बोल सकती हो। ठीक है मैं तुम्हें माफ कर दूंगा पर एक शर्त है, तुम आज ही अपने डैड को लेकर मेरे घर आओगे हमारी शादी की बात करने। क्या आज? पर बेबी अच्छा ठीक है डैड से बात करके देखती हूँ। ठीक है माय लव, और जल्दी से मेरे घर आओ और मुझे जल्दी से अपने घर लेके जाओ। ओके माय लव, तुमसे ज्यादा तो मैं बेकरार हूँ तुम्हें अपने घर ले आने के लिए। और हाँ जंकुक का क्या खबर? आजकल वो किसी से ज्यादा मिलती ही नहीं, पता नहीं कहाँ चला जाता है, टाइम ही नहीं देता दोस्तों को। भाई को तो मत ही पूछो। और हाँ तुम्हें पता नहीं है क्या ये बात को भाई को प्यार हो गया? मुझे पहले से कुछ आइडिया तो था, बट लड़की कौन है? दरअसल एक लड़की है जिसका नाम जिमिन है, भैया उससे प्यार करती है और आज शादी की बात भी कही है मॉम डैड से। एक मिनट जिमिन, ये नाम तो सुना हुआ है, क्या वो इस लड़की की बात कर रही है? अब क्या वो बच्ची है या बड़ी? तुम जरा बताना। हाँ जिमिन एक 14 साल की बच्ची है जिससे मेरे भाई प्यार करते हैं। क्या तुम उसे मिल चुकी हो? तो इसका मतलब मेरा आइडिया सही था, साला ने एक 14 साल के बच्चे से प्यार कर बैठी और लड़की भी मिला था इसे। और अंकल आंटी ने क्या कहा? क्या जिमिन से जंकुक की शादी कराएंगे? नहीं यार कहाँ मॉम डैड माने, और मुझे पता है भैया मॉम डैड को माना लेंगे। फिर ऐसे कुछ दिन बीतता गया और जंकुक की जिद की वजह से नामजिन को इस शादी के लिए मान नहीं पड़ा और जिमिन के घर गए जंकुक के रिश्ते की बात करने। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, इतने बड़े बिजनेसमैन वो भी हमारे घर। आइए बैठिए, मैं कुछ नाश्ता लेके आती हूँ। आइए यहाँ पर बैठिए। आप लोग कैसे हैं? और जंकुक तो बहुत प्यारा बच्चा है, सचमुच आप बहुत लकी हैं। थैंक्स अंकल। और जिमिन कहाँ पर है? क्या जिमिन घर पर है? नहीं बेटा जिमिन तो घर पर नहीं है, वो बाहर खेलने गई अपने दोस्तों के साथ, मैं थोड़ी देर बाद उसे ले आऊंगी। दरअसल हमें आप लोगों से कुछ बात करनी है जंकुक और जिमिन के बारे में। जंकुक जिमिन के बारे में? मैं समझा नहीं, क्या कहना चाहते हैं आप? दरअसल भाई साहब जंकुक जिमिन से प्यार करती है और हम इसी बारे में बात करने आए। हाँ बहन जी आपने ये तो बिल्कुल सही किया, जंकुक जिमिन से बहुत प्यार करती है, एक बड़े भाई की तरह बहुत प्यार करती है जिमिन की। हमें बहुत अच्छे लगे जंकुक। इसका मतलब आप लोगों को सब कुछ पता है, आप लोग इस शादी के लिए राजी हैं है ना? एक मिनट, शादी? किसकी शादी और किस शादी के बारे में बात करें? हम किसकी शादी में राजी हुए हैं? एक मिनट, शादी? किसकी शादी में हम राजी हुए हैं? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, आप लोग थोड़ा खुल के बात करेंगे? इसका मतलब आप दोनों को कुछ पता नहीं है कि जंकुक के दिमाग में क्या चल रहा था। दरअसल जंकुक जिमिन से प्यार करता है, आप जैसा सोचता है ऐसा भाई जैसा नहीं, हस्बैंड जैसा। हाँ
भाई साहब ये सच है, जंकुक जिमिन से प्यार करता है और जंकुक ने जिद किया कि जिमिन से शादी करेगा, इसलिए हम दोनों को यहाँ पर लेके आई शादी की बात करने। हाँ अंकल ये सच है, मैं जिमिन को बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज इस शादी के लिए मान जाइए। जंकुक तुम ये कैसे बात कर रही हो, तुम्हें पता है ना जिमिन तुमसे कितनी छोटी है। मैं मेरी बच्ची की शादी एक 10 साल के बड़े लड़के के साथ नहीं कर सकता, तुम बात को समझो, 4-5 साल की गैप होता तो भी मैं मानता। मैं समझती हूँ अंकल, आई एम सॉरी आप लोगों को इतना परेशान किया, पर मैं क्या करूँ, मैं जिमिन से प्यार जो कर बैठी इसलिए मैं अपनी इमोशन छुपा नहीं सकती। सॉरी अंकल आप लोगों को इतना परेशान किया। सॉरी मत कहो बेटा, तुम बहुत अच्छे लड़के हो और हाँ मैं दुआ करता हूँ तुम्हारी जिंदगी में बहुत अच्छे लड़के आए। मुझे नहीं पता मैं जिमिन को भूल पाऊंगी या नहीं, क्योंकि जिमिन मेरा फर्स्ट लव है और शायद लास्ट। और हाँ अंकल जिमिन को पढ़ाई के लिए इतना प्रेशर मत दीजिए, उसका ध्यान रखिएगा। मॉम डैड यहाँ से चले, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं जा रहा हूँ। अंकल आंटी आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और जिमिन का भी। जंकुक अपना पिता दिल्ली के घर से चला जाता है, फिर कुछ दिन बाद जंकुक ने डिसाइड किया कि तेरे शादी के बाद लंदन चला जाएगा। फिर जंकुक अपने मॉम डैड से परमिशन लेकर सचमुच से लंदन चला गया तेरे शादी के बाद और नामजून के बिजनेस संभालने लगे। सुन लीजिए मेरे मॉम डैड पर मुझे इतना गुस्सा है कि मैं क्या बताऊं, और लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, एक बुड्ढे के साथ मेरी शादी कैसे बिगाड़ सकते हैं। कूल बेबी कूल, थोड़ा शांत हो जा। और हाँ तू अपने मॉम डैड से बता दे कि तू किसी से प्यार करती है। तुझे क्या लगता है मैंने अभी तक नहीं बताया कि मैं किसी से प्यार करता हूँ, पर मॉम डैड ने कहा कि उसकी मर्जी से मेरी शादी होगी। अच्छा ऐसी बात है, अब तू क्या करेगी, तू क्या शादी करेगा? शादी माई फुट, उस लड़के को जरा विदेश से आने तो दो, फिर मैं देखता हूँ और मुझसे कैसे शादी करता है। फिर जिमिन लिसा से थोड़ी देर बात करके घर चला जाता है और घर जाकर जिमिन थोड़ी सी शॉक्ड हो जाती है क्योंकि घर में बहुत सारे गेस्ट थे। अरे जिमिन तू आ गया, जल्दी से रेडी हो जा, देख तुझसे कौन मिलने आई है, तेरी होने वाली सास ससुर। हाँ जिमिन बेटा जल्दी से फ्रेश होकर यहाँ पर आओ और थोड़ी देर बात करो उनसे। जिमिन बेटा जरा इधर आना, तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, अब मुझे पता चला क्यों वो तुम्हारे लिए पागल है। सचमुच भाभी तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, तुम्हारे लिए लोग पागल होना जायज है। ये तुमने गलत कहा, जिमिन के लिए कोई पागल नहीं, मर भी सकता है और बिना शादी के पूरी जिंदगी रह भी सकता है। मैं पहले गलत था, पर अब मुझे जिमिन को देखकर मेरी डिसीजन सही लगा। सचमुच जिमिन बहुत अच्छी है और बहुत ब्यूटीफुल भी। जिमिन को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है, खड़े खड़े अपनी तारीफ सुन रहा था और ज्यादा गुस्सा हो रहा था। फिर जिमिन अपने रूम पे जाकर फ्रेश होकर बाहर आता है और बार बार डोर पे देख रहा था। क्या हुआ भाभी, आपका कोई आने वाला है, आप बार बार डोर पे देख रहे थे? नहीं ऐसा खास तो कोई आने वाला नहीं, पर एक डिलीवरी गर्ल आएगा मुझे चॉकलेट देने, मैं उसी का वेट कर रहा हूँ। पर भाभी मुझे लगता है आज वो डिलीवरी गर्ल नहीं आने वाला शायद। नहीं ऐसा नहीं है, वो डिलीवरी गर्ल जरूर आएगा क्योंकि 4 साल से कोई मुझे चॉकलेट दे रहा है डिलीवरी के थ्रू। जिमिन तुम्हें चॉकलेट तो मिलेगा आज, पर डिलीवरी थ्रू नहीं, कोई है जो तुम्हारे लिए बहुत सारे चॉकलेट लेके आई। और हाँ जो 4 साल से तुम्हें चॉकलेट दे रहा है ना, आज वही है जो तुम्हें चॉकलेट देगा। भाभी तुम जरा छत पे जाओगे, तुम्हारे लिए बहुत सारे चॉकलेट वेट कर रहा है, जल्दी से जाओ। मैं कुछ समझी नहीं और मुझे नहीं पता कौन है जो मुझे इतनी चॉकलेट बेचता है। बेटा तुम छत पे जाओ तो सही, कोई तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है, तुम पहले जाके आओ। फिर जिमिन छत पे जाता है और छत पे जाकर देखता है कुछ सीक्रेट खा रहा था और उसकी हेयर बहुत लंबी है और उसकी दाढ़ी भी है। क्या आप ही वही हैं जो मेरे चॉकलेट लेके आए? फिर जिमिन की बात सुनकर जंकुक ने पीछे मुड़ा और जिमिन को देखते ही रह जाता है। फिर जंकुक जिमिन को ऊपर से नीचे तक देखने लगता है और फिर मन में बोलता है मेरी बेबी डॉल एकदम नहीं बदला, बिल्कुल ऐसा के वैसा ही है और चॉकलेट के लिए अभी वही पागल, पर हाँ थोड़ी सी लंबी हो गई। अब ऐसे क्या मुझे दिख रही है, कभी लड़की नहीं देखी क्या, और चॉकलेट की अप्लाई। और हाँ क्यूट अम्मी मैं आपको बता देती हूँ, जिमिन जंकुक को पहचान नहीं रहा था क्योंकि जंकुक बहुत बदल गया, उसने अपनी हेयर लंबी कर ली और दाढ़ी भी रख ली। जंकुक को देख के ऐसा लग रहा था कि वो 30 साल मजनू बन के घूम रहा था। हाँ चॉकलेट नहीं लाई, पर मैं तुम्हें दूंगा एक कंडीशन में। फिर जंकुक जिमिन से बात कर रहा था और जिमिन के पास जा रहा था। जिमिन ये बात समझ के बहुत पीछे जा रहा था और वॉल में अटक गया।
सामने क्यों आ रही है? चलिए दूर हटिए। क्यों मैं अगर सामने आऊँ तो क्या होगा और तुम पीछे क्यों जा रही हो? क्योंकि आप मेरे सामने आ रहे थे इसलिए मैंने पीछे गया। मैंने तो वही पूछा, मैं अगर सामने आऊँ तो क्या होगा? ज्यादा दिमाग मत चलाओ, छोटी रहो, अब जाओ इधर से। मुझे नहीं पता आप क्यों मेरे सामने ही, आप बहुत बुरी है। फिर जीवन जेके को एक बात बोलकर जेके के हाथ से चॉकलेट छीनकर जल्दी से भाग गया। माय लिटिल वाइफ शायद थोड़ी बड़ी हो गई इसलिए तो मेरे करीब आने से डर गया। पर मैं बेबी डॉल, तुमने जो गलती की उसके लिए तो थोड़ी सी पनिशमेंट तुम्हें मिलनी चाहिए। कैसा पागल आदमी है, मैं तो जा रही गई। मुझे लगा कि वो अभी मुझे कि नहीं मैं ये सब क्या सोच रहा हूँ, उस बुड्ढे से तो मैं कभी शादी नहीं करूँगा। अरे जिमिन बेटा, तुम लोगों की बात हो गई, तुम अकेले में क्या कर रही हो? जंकुक कहाँ पर है? आंटी वो छत पर ही है, मैं चलता हूँ। फिर जिमिन जिन को ये बात बोलकर जल्दी से अपने रूम पे चला गया और डोर लॉक कर दिया। जिमिन को क्या हो गया? एक किससे डर के भाग गया? जरूर जेके का कुछ क्या होगा। जरा रुको, घर जाने दो, फिर इसकी खबर लेती हूँ। फिर कुछ देर बाद जेके नीचे आया और शादी के बारे में सब लोग बात कर रहे थे, पर जेके तो सिर्फ जिमिन को खोज रहा था, पर जिमिन नहीं आया। फिर जेके और बाकी लोग सब शादी की बात करके सब चला गया। लड़के एकदम बाप को जैसे हुआ, कितनी बार इसे बुलाया फिर भी ये नहीं होता है। जिमिन अब तो उठेगा नींद से या मैं तुझ पर पानी डाल दूं? क्या हुआ, तुम मुझे इतनी जल्दी बुला क्यों रही हो? जल्दी से रेडी हो जाओ, कॉलेज के लिए लेट हो रही है। और हाँ, आज तू आने से पहले अपने होने वाले हस्बैंड के साथ थोड़ी मीट करके आना, वो डेस्टिनी में तेरा वेट करेगा। मुझे उस बुड्ढे से नहीं मिलना, मुझे कहीं नहीं जाना। क्या कहा तूने? अभी इतने हैंडसम लड़के को तुझे बुड्ढा लगता है? वो तेरे होने वाले हस्बैंड है। हाँ अच्छा, थोड़ा ज्यादा है उम्र, पर ठीक है, तू उसे बुड्ढा नहीं कहेगा। अब जल्दी से रेडी हो जा, मैं कोई नई बात नहीं सुनूंगा, तू उससे मिलके आएगा। जिमिन ये तो क्या कर रही है? यही तो है मौका, मैं उससे मिलूंगा और उससे बताऊंगा कि मैं किसी से प्यार करता हूँ, और ये बात सुनकर वो मुझे रिजेक्ट कर देगा। अब देखता हूँ कैसे होती है शादी। ठीक है मॉम, मैं उससे मिलूंगा। That's my good girl, very good। अब जल्दी से रेडी हो जाओ। फिर जिमिन रेडी होकर ब्रेकफास्ट करके कॉलेज चला जाता है, और कॉलेज खत्म होने के बाद तो एक रेस्टोरेंट पे जाता है जेके से मीट करने के लिए, और थोड़ी देर वेट करने लगता है, पर जेके नहीं आते। कैसे दिन आ गए मेरे, अब मुझे एक की बुद्धि के लिए इंतजार करना पड़ा है, पर हाँ मैं करूँगा, क्योंकि मुझे उसे बताना है कि मैं किसी से प्यार करता हूँ। फिर देखता हूँ वो मुझसे कैसे शादी करता है। मेरे जिमिन से प्यार करेगा, इतनी हिम्मत तेरी? तुझे पता है मैं उसे कितने सालों से प्यार करता हूँ, तो उसके तरफ देख कैसे सकता है? मुझे माफ करो, आज के बाद मैं उससे नहीं बात करूँगा, मैं उसकी तरफ देखूंगा भी नहीं। तो उससे देखने के लायक होगा तभी तो उसे देखेगा। गार्ड्स उसे लेके मारो और हॉस्पिटल में भर्ती कर दो। फिर गार्ड्स जिमिन के लवर को बहुत मारता है और मार के हॉस्पिटल में भर्ती कर देता है। दरअसल जेके उस लड़के को मार के सीधा जिमिन के पास मिलने आई। लो आ गई। अब अभी क्यों आई? थोड़ी देर बाद आती, मैं 1 घंटे से आपके लिए वेट कर रहा हूँ। किसी को सीधा कर रहा था इसलिए लेट हो गई। जिमिन कुछ बोल रहा था, उससे पहले उसका लवर का कॉल आ गया और लवर ने बताया कि जेके ने उसे मारा, और फिर जिमिन तो बहुत गुस्से में थी। क्या उसने तुम्हें मारा? मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद कॉल बैक करता हूँ। हे मिस्टर, आपको हिम्मत कैसी है? आप उसे मारा? हाँ, आपने उसे कैसे मारा? मैंने उसे हाथ से मारा, और कैसे मारूंगी? और हाँ, मैंने उसे मार के उसे हॉस्पिटल भी भेजा। तो तुम चुप रहो। मारा क्यों और हॉस्पिटल में भर्ती क्यों किया? अगर उसे कुछ हो जाता तो क्या होता? मेरे बच्चे का क्या होता? क्या होता? मेरे बच्चे मैं देखता और कौन देखेगा? क्या मतलब आपके बच्चे? वो तो मेरे बॉय है। जिमिन उससे पहले और कुछ कहता है, जेके ने जिमिन को किस कर दिया था। हम क्या करें? बेबी गर्ल, कुछ और भी कहा ना तो फिर इस पब्लिक में और कुछ भी हो जाएगा, तो चुप रहो। हम तुमसे आपकी हिम्मत कैसी है मुझे किस करने की? ये बात मैं डैड को बताऊंगा, देखना। हाँ, शौक से बताना, जरूर बताना। मैंने अब जैसे गिरी हुई इंसान आज तक नहीं देखा। आपके साथ में से छोटी लड़की से शादी कर सकती है, मैं अब जैसे लड़के से शादी नहीं कर सकता। सो अंकल, आपके लिए यही ठीक होगा कि इस शादी के लिए आप मना कर दीजिए। जानको कुछ नहीं कहता, सीधा वहाँ से चला जाता है। शायद आप शादी के लिए मना कर देगा। फिर जिमिन घर चला जाता है और घर जाकर देखता है जेहब और वाइन बहुत गुस्से में था। अब खुश हो, जेके ने शादी के लिए मना कर दिया, अब जिसे चाहे उससे शादी कर लो। जिमिन
लेकिन तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया। तुम्हारी वजह से हमारे कितने बड़े से शर्मिंदा सहना पड़ा, और हाँ तुम्हारी वजह से हमारी प्रॉमिस भी टूट गई। प्रॉमिस? कैसा प्रॉमिस किया? किसे प्रॉमिस किया आपने? हम दोनों ने तुम्हें लेकर प्रॉमिस किया कि जेके के साथ तुम्हारी शादी कराएंगे आर्यन भाई से, और अब ये प्रॉमिस टूट गया तुम्हारी वजह से। तो पता नहीं बेटा हम क्यों तुम्हारी शादी जेके से कराना चाहती है। मैं भी पहले नहीं चाहती थी कि जेके से तुम्हारी शादी हो, अब जेके की प्यार देखकर मैंने डिसाइड किया कि मैं तुम्हारे साथ जेके की शादी कराऊंगा। अब तुमने सब कुछ उलट पलट कर दिया। पर बेटा हम तो अभी मिले, और कैसे मुझसे इतनी जल्दी प्यार कर सकती है? नहीं बेटा, जंकुक तुम्हें बचपन से प्यार करती है। ये बात को 4 साल हो गए, शायद तुम्हें जंकुक की याद नहीं जो तुम्हारे लिए रोज चॉकलेट लाता था। हाँ बेटा, जंकुक तुम्हें 4 साल पहले शादी करना चाहा, पर तुम जंकुक से 10 साल छोटी हो, इसलिए हमने जंकुक से मना कर दिया। पर कुछ दिन पहले आर्यन भाई आए यहाँ पर तुम्हें भीख मांगने, क्योंकि जंकुक ने कहा कि तुम्हें छोड़कर और किसी से शादी नहीं करेगा, जिंदगी में कभी भी किसी से नहीं, इसलिए हम इस शादी के लिए तो राजी हो गए। और हमें यकीन हो गया कि जंकुक तुम्हें बहुत प्यार करता है और तुम्हें बहुत खुश रखेगा, इसलिए तुम्हारी खुशी के लिए हमने तुमसे बिना पूछे शादी के लिए हाँ कर दिया। पर हमें नहीं पता था बेटा तुम हमारे डिसीजन को रिस्पेक्ट नहीं करोगे, वरना पता होता है तो तुम्हारे लाइफ के साथ हम कभी भी डिसीजन नहीं लेते। नहीं पापा, आप ऐसे मत बोलिए, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। और हाँ, मैं ये शादी करने के लिए राजी हूँ। मुझे सब कुछ याद आ गया। ये वही जंकुक भैया है ना, जो मैं हॉस्टल नहीं जाना चाहती थी, पर आप दोनों को कन्फ्यूज किया मुझे हॉस्टल ना भेजने की। आई एम सॉरी डैड, मुझे सब कुछ याद आ गया। तुम्हें तुम्हारा गलती का एहसास तो हुआ, पर थोड़ी लेट हो गई। अब जंकुक तुमसे शादी नहीं करेगा, क्योंकि तुमने उसे ऐसा कुछ कहा शायद जिससे उसे ठेस पहुंचे। हाँ, मैंने आज उसे बहुत कड़वी बातें कर दी, पर प्लीज डैड आप जेके से मुझसे बात कर दीजिए ना। मैं थोड़ी देर उससे बात करना चाहती हूँ, मुझे यकीन है वो मुझसे बात करने के बाद इस शादी के लिए फिर से मान जाएगा। फिर जीवक जेके को कॉल करता है एंड जेके ने कॉल रिसीव कर लिया। जीवक जिमिन से थोड़ी दूर जाकर जेके से कुछ बात करती है, फिर जेके को कहा कि जिमिन के फोन पर कॉल करने के लिए। जिमिन बेटा तुम कमरे में जाओ, जंकुक तुम्हें कॉल करेगा, और हाँ अच्छे से बात करना, देखो कुछ सही हो सकता है तो। ओके पापा। फिर जिमिन रूम पे जाकर जंकुक का कॉल का वेट करता है, पर जंकुक कॉल नहीं करता। फिर 1 घंटे बाद जंकुक ने जिमिन को कॉल किया। क्या हुआ जल्दी बताओ, जेब अंकल को क्यों कहा मुझसे फोन करने के लिए? जेके मुझे तुमसे क्या मतलब? जेके मैं तुमसे बड़ी हूँ, मुझे अंकल बोलो। हाँ आप मुझसे बड़ी है, पर मैं अपने फ्यूचर हस्बैंड को कैसे अंकल कह सकती हूँ? कुकी? कुकी? कौन कुकी? और हाँ तुम्हारा लवर क्या तुम्हें छोड़ दिया जो मेरे पास आई? कोई इतना मार खाने के बाद मुझे छोड़ ही देगा है ना? और हाँ मैं आपको बता दूं, वो मेरे बॉयफ्रेंड नहीं था, मैं तो जस्ट आपको झूठ बोल रहा था ये शादी टूटने के लिए। और मेरे मॉम डैड ने अभी मुझसे कहा कि कोई मेरे लिए पागल है और मुझे बहुत खुश रखेगा, इसलिए मैंने सोचा कि मैं शादी कर ही लेती हूँ। जंकुक जिमिन की बात का कोई आंसर नहीं देता और फोन कर दिया। क्या उसने मेरा फोन कर दिया? अभी बिना आंसर के? इस बुड्ढे को तो मैं शादी के बाद देख लूंगा। फिर रात 2 बजे जेके जिमिन के घर आई और जिमिन को कॉल किया बाहर आने के लिए। जल्दी से बाहर आओ, मैं तुम्हारे घर के नीचे खड़ी हूँ। क्या इतनी रात को आप मेरे घर के नीचे क्या कर रहे हैं? मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं नहीं आ सकती। अब तुम आओगी या मैं तुम्हें बाहर लेके आऊँ? क्या मुसीबत है, इतनी रात को कौन मिल रहा था? मैं नींद में हूँ, पता नहीं पगल बगल हो गया है क्या? ठीक है आप रुकिए, मैं आती हूँ अभी। फिर जिमिन फोन कर देती है। पता नहीं इस लड़के को कब अकल आएगा, मैं इतनी रात को उससे मिलने आई, पर इसे तो अपनी नींद की पड़ी है। फिर जिमिन अपनी आंखों में नींद लेकर जंकुक से मिलने आई और जंकुक की जिमिन को देखकर शॉक हो गई, क्योंकि जिमिन की हेयर चिड़िया के घोंसले जैसा लग रहा था और एक अजीब सा ड्रेस पहन के आ गया। क्या पागल बगल तो नहीं हो गया? क्या हुआ, इतनी रात को आपने मुझे क्यों बुलाया? तुम कैसे आई हो? बिल्कुल चिड़िया के घोंसले जैसे लग रही हो। भला अपने फ्यूचर हस्बैंड से कोई मिलने ऐसे आते हैं? रात के 2 बजे मिलना है तो चिड़िया के घोंसले जैसे लगूंगा है ना? मैं थोड़ी ना रात को मेकअप करके बाहर आऊंगा। मेकअप नहीं करती, पर थोड़ी ठीक ठाक करके तो आ सकती हो। और हाँ तुम मेकअप भी करती हो, मैं तो कभी नहीं सुना। अब ठीक है, आप जो सुनेंगे और जल्दी से बताइए कि क्या काम है, मुझे बहुत नींद आ रही है। पहले तो मैं तुम्हें ये पूछना चाहती हूँ कि तुमने अचानक शादी के लिए हाँ क्यों कर दी? कहीं अंकल आंटी ने तुम्हें फोर्स नहीं किया तो? नहीं, मॉम डैड ने फोर्स नहीं किया, पर मैंने सुना कोई मेरे लिए 4 साल से दीवाना बन के घूम रहा था और वो मेरे बिना किसी और से शादी नहीं करेगा, इसलिए मैंने सोचा हाँ ही कर दूं।
मैंने सोचा मैं किसी का भलाई कर दूं, इसलिए मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। क्या आपकी सबर मिल गई? अगर मिल गई हो तो मैं जाती हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। रुको स्लीपिंग ब्यूटी, मैंने तुम्हें जाने को कहा क्या? जरा मेरे साथ कार में आके बैठो, जल्दी से आओ। मैं आपके साथ इतनी रात को कार में क्यों बैठूं? अगर कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो? जिमिन कुछ और कहता, इससे पहले जंकुक जिमिन के कमर पकड़ के उसके पास लेके आई। मुझे तुम्हारे पास उल्टे सीधे करने के लिए कार में जाने की कोई जरूरत नहीं होती। मैं तुम्हारे साथ उल्टे सीधे यहीं पर भी कर सकती हूँ। आप क्या कर रही हो? मैं डैड को बता दूंगा आपके इस हरकत के बारे में। ठीक है, शौक से बताना। आप मेरे साथ कार में चलो चुपचाप। फिर जेके जिमिन के हाथ पकड़ के जेके ही कार के पास ले गए और जेंटली जिमिन को कार में बैठाया। जेके जिमिन को पीछे की सीट में बैठाया और अपना सर जिमिन के लट पे रख दिया। आप क्या कर रही हैं? चुप, लड़ना नहीं, मुझे थोड़ी देर सोने दो तुम्हारे गोद में। अगर आपको नींद आ रही है तो आप अपने घर जाके सो जाइए, मेरे लट पे क्यों सोई है? क्योंकि मुझे अपने बेड पर नहीं नींद आ रही थी और मुझे लगता है आप मुझे नींद आ जाएगा, इसलिए मुझे थोड़ी देर सोने दो। फिर जेके जिमिन के लेट पे सो गए और जिमिन तो शौक है। लड़का इतना पागल क्यों है? जरा कोई कार में ऐसे रात को सोता है क्या? फिर जिमिन नोटिस करता है कि जेके के लंबे लंबे बाल, उसका फेस, जेके बहुत हैंडसम है। मान नहीं पाएगा, एक बुड्ढा तो बहुत हैंडसम है और रोमांटिक भी। इतना हैंडसम क्यों है? अब तो मुझे इसे छुपा के रखना पड़ेगा, वरना मेरे फ्रेंड्स इसे नजर देते रहेंगे। फिर जिमिन भी कार में सो जाती है और ऐसी ही सुबह हो गई। फिर जेके जिमिन से पहले उठ जाते हैं। फिर जिमिन के स्लीपिंग फेस को देखकर रह जाते हैं। ये लड़की सचमुच बहुत क्यूट है, देखो कैसे सो रही है। फिर जिमिन नींद में अचानक जंकुक के ऊपर झुक गई और जंकुक के लिप किस हो गई। ये क्या हो गया? क्या ये नींद में मुझे किस कर दिया? अगर ये मैंने किया होता तो फिर ये बबल बचा देती। जंकुक अकेले में बड़बड़ कर रहा था और उसी समय जिमिन उठ गया। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मेरे रूम पे क्या कर रही है? सुनो, तुम जरा अपनी नजर इधर उधर घुमाओगे क्या? फिर जिमिन को ख्याल आता है कि वो कार में सो गए थे रात को। ये सब आपकी गलती है, आपकी वजह से मैं कार में रात को सो गई। आप क्यों इतनी रात को मुझे बुलाए थे? क्योंकि कई रात से मुझे अच्छे से नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं अच्छे से नींद के लिए यहाँ पर आया। भला कार में कैसे अच्छे से नींद आ सकती है? खुद तो सो गए मेरे लेप पे और मुझे जगा दिया। गोरे बेच के सोई तो थी, तो नींद से कैसे जगा दिया? क्या कहा आपने? एक तो मेरे गोद में आके सो गई और ऊपर से मुझे सुना रही है अभी कि अभी मेरे गोद से उठी। ठीक है, गुस्से क्यों हो रही हो? लो उठ गई। हाँ, मेरे सामने से हटिए, मुझे घर पे जाना है। हाँ, जाना तो है, मैं थोड़ी ना तुम्हें रुकूंगा, पर मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, जरा रुको। अब क्या पूछना है? आपके सवाल खत्म नहीं होती क्या? एक सवाल पूछूंगा और सच सच बताना, क्या ये शादी तुम अपने दिल से कर रही हो या घर वालों ने तुम्हें प्रेशर दिया? अगर ये शादी घर वाले के प्रेशर से कर रही हो तो मत करो ये शादी, मैं बिना शादी के पूरी जिंदगी रह लूंगा। सच कह रही हो कि आप मेरे बिना पूरी जिंदगी गुजर लेंगे? हाँ, कोशिश करूंगा। फिर भी मैं तुम्हें खुश दिखना चाहती हूँ और तुम्हें मुझसे से बड़े लड़के से शादी नहीं करना पड़ेगा। तुम अभी जा सकती हो, तुम आजाद हो। मुझे पता है आप मुझसे आजाद क्यों होना चाहती हो, क्योंकि आपको चॉकलेट नहीं देना पड़ेगा, है ना? मैं तो ये पड़े आपको मेरी अचल से बांधने और मैं अचल से बांध के आपको जाऊंगा, ऐसे ही मैं आजाद नहीं हो जाऊंगा। अच्छा, अचल से बनने आई हो और अचल से बांध के क्या करोगे? चॉकलेट लूंगा और क्या, ऐसे आपको मैं आजाद नहीं करने दूंगा। अच्छा, इसलिए तुम मुझसे शादी करना चाहती हो चॉकलेट के लिए? ठीक है, तुम्हें चॉकलेट के लिए शादी नहीं करना पड़ेगा, मैं तुम्हें रोज एक चॉकलेट दूंगा जब तक मैं मान नहीं जाती। चॉकलेट तो आपको रोज देना पड़ेगा, मेरे लिए भी और हमारे बच्चे के लिए भी। अच्छा, बच्चे? आखिर मैम को मुझसे बच्चे चाहिए, तो फिर बताइए कितने बच्चे चाहिए मुझसे? जितने आप दे सकते हो मुझे। अच्छा, तो फिर ऐसी बात है, क्या तुम मेरे हार्ट पनिशमेंट के लिए तैयार हो? मैं इतनी भी ओल्ड नहीं हूँ, क्या तुम मेरी पनिशमेंट दे सकती हो? क्या आप मुझ जैसी क्यूट लड़की को पनिशमेंट देंगे? तुम भी ना अभी तक बच्चे रह गए। जाओ, जाके फ्रेश होके आओ, मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ दूंगा और घर जाऊंगा। मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं बड़ी हो गई और हाँ, मुझे कॉलेज जाने के लिए आपकी जरूरत नहीं है, मैं अकेले में जा सकता हूँ।
मैंने कहा ना रेडी होके आओ तो रेडी होके आओ। और हाँ, हम ब्रेकफास्ट बाहर में ही कर लेंगे। ठीक है, आप 2 मिनट में रुके, मैं 10 मिनट में आई। फिर जिमिन जाने लगता है तो जेके जिमिन के पीछे से हाथ पकड़ लेती है। क्या हुआ, कुछ कहना है क्या? रुको, रात को जो देने आई वो पहले दे तो लो। फिर जेके जिमिन के बहुत करीब आने लगते हैं और जेके के इस हरकत ने जिमिन को बहुत नर्वस कर दिया था। फिर जेके जिमिन को साफ करके कार की डोर ओपन करता है और डॉल और चॉकलेट लेकर जिमिन के पास आती है। क्या हुआ, इतने नर्वस क्यों हो? कुछ नहीं करूंगा, एक डॉल और चॉकलेट लेके जाओ। मैं क्यों नर्वस होंगी, मैं अभी आती हूँ रेडी होके। फिर जिमिन एक दौड़ से घर में चला जाता है और कुछ देर बाद तो रेडी होकर जेके के साथ कॉलेज चला जाता है। फिर जेके जिमिन को छोड़ने क्लास आती है और क्लास के सभी लड़के जेके को देखकर छोटे मोटे क्रश खा जाती हैं। जाओ जिमिन, अपनी सीट पर बैठो और कोई लड़के से बात नहीं करना। मैं कॉलेज के बाद तुम्हें लेने आऊंगा। फिर जेके जाने लगते हैं पर एक लड़के जेके को पीछे से बुलाते हैं। हे हैंडसम बॉय, क्या मैं आपसे थोड़ी देर बात कर सकती हूँ? हाँ जरूर, बताइए क्या काम है? आप जैसे हैंडसम बॉय पहले क्यों इस कॉलेज में नहीं आया? मैं तो आपके ऊपर फिदा हो गई। क्या मैं आपके नाम पूछ सकती हूँ? हाँ जरूर, मेरा नाम जंगकुक है, जिमिन जंगकुक। आप मुझे जेके बुला सकते हैं। और फिर जेके और उस लड़की थोड़ी देर बात करती है। वो लड़की तो जेके से चिपक के बैठी रही थी और जेके से फ्लर्ट भी कर रहा था और जेके ए होने भी दे रहा था। पर जेके की ऐसी हरकत देखकर जिमिन को तो बहुत गुस्सा आ रहा था और जेलस भी हो रहा था। दरअसल आलमी जेके ए देखना चाहती थी कि अगर जेके किसी लड़के से बात करती है तो जिमिन को इससे कोई फर्क पड़ता है या नहीं। फिर जिमिन भी एक लड़के से फ्लर्ट करने लगती है और ए जेके देखकर बहुत गुस्सा हो गई। एक तुम क्या कर रही हो जिमिन? तुम मेरे सामने किसी और लड़के से फ्लर्ट कर रही हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत? आप करे तो साधु और मैं करूँ तो कैरेक्टर ढीला। हाँ, आप भी तो मेरी क्लासमेट से फ्लर्ट कर रहे थे और मैं क्यों ना करूँ? अच्छा, तो फिर मेरी लिटिल बेबी मुझसे नाराज है और जेलस भी है ना? मैं किसी से नाराज नहीं हूँ, मुझे क्लास अटेंड करना है। क्या आप बाहर जाएंगे? और हाँ, कॉलेज के बाद आप मुझे लेने नहीं आएंगे, मैं अकेले में चला जाऊंगा। अरे बाप रे बाप, मेरी लिटिल बेबी को इतना गुस्सा और इतनी जेलसी। बेबी, इतना जेलसी होना में अच्छी बात नहीं है। मैं तो सिर्फ तुम्हारी हूँ, है ना? ठीक है, मैं चला जाता हूँ। और हाँ, कोई लड़के से बात मत करना। अगर मैंने सुना तुम किसी से बात करे तो फिर तुम समझ लेना और मैं तुम्हें कॉलेज के बाद पिक करने आऊंगा। फिर जेके जाने से पहले जिमिन को एक लिप किस करके चला जाता है। फिर जिकू की किस देखकर सबका मुंह खुला का खुला रह जाता है और सब चुप भी हो जाती है। बाय माय लिटिल बेबी, अच्छे से पढ़ाई करना। मैं कॉलेज खत्म होने के बाद तुम्हें लेने आऊंगी। ओके, गॉट इट? जिमिन कुछ कह नहीं रहा था क्योंकि जिमिन बहुत शौक में था और जेके के ऐसे करने से जिमिन बहुत शर्मा भी रहा था। जिमिन, तू तो कह रहा था एक बुड्ढा है, पर ये तो कितना हैंडसम है और क्यूट है। हाँ, मैं तुम्हारी जगह इस लड़के पे। हाँ मत जा, मेरे लिए अच्छी होगी। और हाँ, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ, पहले किसी और से लिपट तो लूं मैं। और तुम बकवास लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसी है मेरे हस्बैंड से फ्लर्ट करने की? मैं तो बस कैजुअली बात कर रहा था, मुझे नहीं पता था वो तुम्हारे हस्बैंड है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा लंगूर के मुंह में अंगूर कैसे आ गया। वो बॉय कितना हैंडसम है और तुम तो उसके बिल्कुल भी लायक नहीं हो। जिमिन को एक बात सुनकर बहुत गुस्सा आया और उस लड़के को एक थप्पड़ मार दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे थप्पड़ मारने की? असली मैं तुमसे ओपिनियन नहीं मांगा, मैं किसके लिए लायक हूँ और किसके लिए नहीं। और सेकेंडली, तुम जब मेरे हस्बैंड के साथ फ्लर्ट कर रहा था ना, इसलिए एक थप्पड़ जरूर था। आइंदा किसी के हस्बैंड के साथ फ्लर्ट मत करना, वरना इससे बड़ा चाटा मिलेगा। फिर जिमिन क्लास अटेंड करते हैं। क्लास अटेंड के बाद जेके सचमुच जिमिन को लेने आई। जिमिन थोड़ी नखरे दिखा रहा था पर फिर ठीक हो गया और जेके घर चला गया। थैंक यू बेटा, तुम हमारे लिए कितनी तकलीफ उठा रही हो। तुम जिमिन को सुबह छोड़ने गए कॉलेज और लेके भी आई। थैंक यू सो मच। और हाँ, खाना खा के जाना तुम बेटा। थैंक यू बोल के मुझे शर्मिंदा मत कीजिए आंटी। और हाँ, जिमिन मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसका हस्बैंड हूँ तो मैं उसे इतना कर ही सकता हूँ उसके लिए। हो गई अब दोनों की बात। अब मेरी बात सुनो। कुकी, तुम कॉलेज नहीं जाओगी, मैं अकेले में जा सकता हूँ और आ सकता हूँ। और ऐसा क्यों? मैं तुम्हें अकेले में नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कॉलेज लेके भी आऊंगा और फिर देके भी आऊंगा।
मुझे अच्छे से पता है आप क्यों मेरे कॉलेज जाना चाहती है, लड़कों से फ्लर्ट करना है ना। आप नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। ओह माय जेलस क्वीन, ठीक है मैं तुम्हारे कॉलेज नहीं जाऊंगा, पर तुम्हें भी एक प्रॉमिस करना पड़ेगा। कोई लड़के से बात नहीं कर सकती और फ्लर्ट तो दूर की बात है। ठीक है प्रॉमिस। और मॉम, मैं अपनी खाना रूम पे खाऊंगा, मेरे रूम पे खाना भेज देना। इस लड़की को अब क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों है? पता नहीं इस लड़की के दिमाग में कब क्या चल रहा है। कोई बात नहीं आंटी, आप जिमिन का और मेरा खाना एक साथ ही दे दीजिए। मैं उसके रूम पे ले जाता हूँ और उसकी गुस्सा ठंडा कर देती हूँ। दरअसल जिमिन रूम पे जाकर ड्रेस चेंज कर रहा था और तब भी जेके आ गया था। किसी के रूम पे आने से पहले नॉक करके आना चाहिए। क्या आपको पता नहीं क्या? क्या देख रहे हैं आप? रूम से बाहर जाएंगे क्या? क्या देखूंगा? मैं तुम्हारे ब्रा स्टेप देख रहा हूँ और क्या देखूंगा? आपको शर्म नहीं आती ऐसे बात करते हुए? निकले मेरे कैंपस से अभी के अभी निकले। मैं आखिर क्यों निकलूं इस रूम से? मैं अपनी वाइफ को तो देख रही हूँ और किसी को तो नहीं। ठीक है रहिए इस रूम में, मैं ही वॉशरूम में चला जाता हूँ ड्रेस चेंज करने। अगर मेरी हेल्प की जरूरत हो मुझे बुला लेना, मैं जरूर तुम्हारी हेल्प कर दूंगी, वो भी खुशी खुशी। नहीं चाहिए मुझे आपका हेल्प, मैं खुद से कर सकता हूँ अपना काम। आप जैसा बेशरम मैंने आज तक नहीं देखा, देखना भी नहीं चाहिए मेरी वाला। फिर जिमिन गुस्से में वॉशरूम चला गया और बाहर आने के बाद जेके जिमिन को बहुत प्यार से खिला रहा था और खुद भी खा रहा था। ऐसे एक हफ्ते बीत गए, फिर जिमिन की शादी के वक्त आ गया। जिमिन जल्दी चलो, हमें शॉपिंग भी करने जाना है शादी का। पहले मुझे ठीक से तैयार होने दो, शॉपिंग मॉल में सब होंगे। अपने सास ससुर के सामने क्या मैं ऐसे चला जाऊँ? कितनी अजीब हो तुम, मेरे सामने रहते हो चिड़िया के घोंसले जैसा और मॉमरेट के सामने जा रहे हो सच के। हाँ आप मेरे लिए ऐसे ही पागल है और ज्यादा पागल होने की जरूरत नहीं है। हाँ बात तो तुमने सही किया, पता नहीं तुम अपने बचपन में मुझे कैसे जादू कर दिया। फिर जिमिन रेडी होकर बाहर आता है और जेके तो जिमिन को देख के हाँ हो गया। बहुत खूबसूरत लग रही हो मेरी जान, मन कर रहा है अभी तुम्हें खा जाओ। ये आप क्या बोल रही हैं? मुझे शर्म आ रही है। चलिए जल्दी से शॉपिंग मॉल चलते हैं, सब हमारे लिए वेट कर रहे हैं। अच्छा हुआ इस 4 साल में तुम बड़ी तो हो गई, अब तुम्हारे साथ कुछ करने में बहुत मजा आएगा। बकवास आदमी, हमेशा इसके दिमाग में ऐसे ही चल रहा है। जल्दी से शॉपिंग मॉल चलिए। फिर जेके जिमिन को जेंटली कार में बैठाया और ड्रॉप करने लगे, पर जेके बार बार जिमिन को देख रहा था। क्या दिख रही है बार बार ऐसे? हाँ अगर एक्सीडेंट हो गया ना तो फिर देखना, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। अब मेरे पास इतनी सुंदर सी लड़की बैठी हो तो मैं कैसे उसे इग्नोर कर सकती हूँ? मुझे पहले तुम इग्नोर तक करके देखो, फिर देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। बुड्ढा, क्या कहा तुमने अभी? मुझे बुड्ढा? मैं भी देखता हूँ बेबी गर्ल, खासतौर पे तुम इस बुड्ढे का पनिशमेंट कैसे सह लेती हो। हमेशा ऐसे बातें, आपको शर्म बरम नहीं आती क्या? इतना शर्म करोगे तो बच्चे कैसे होगा? हाँ ऐसे भी मेरी उम्र निकल जा रही है, मुझे बच्चे तो पैदा करना ही है। बेशरम इंसान, अब एक बात भी नहीं बोलना, चुपचाप घरे चले और मान चले जल्दी से जल्दी। फिर जेके और कुछ नहीं बोलते और चुपचाप कार चलाने लगते हैं और शॉपिंग मॉल पहुंच जाते हैं। जीकू लो आ गए हमारे दूल्हा दुल्हन। इतनी देर क्या कर रही होती? हाँ कार में क्या रोमांस कर रहे थे क्या? नहीं थे, कार में रोमांस नहीं, शायद हनीमून मना रहे होंगे, है ना जीकू? लो दूल्हा दुल्हन आ गया, अब दूल्हा दुल्हन की शॉपिंग स्टार्ट करते हैं। बेटा हम सबकी शॉपिंग हो गई, बस तुम दोनों की रह गई, तुम जाके शॉपिंग कर लो। जरा जिमिन लेट कर दिया इसलिए आने में लेट हो गए, है ना जेके बेटा? नहीं मैम ऐसी कोई बात नहीं, बीच में कार थोड़ी प्रॉब्लम दे रहे थे इसलिए हमें आने में लेट हो गई। जेके बेटा तुम हमारे साथ चलो, हमारी परंपरा के अनुसार हम तुम्हें एक रिंग खरीद के देंगे, जल्दी से चलो मेरे साथ। ओके डैड चलिए। फिर जाकर जाने से पहले जिमिन को एक आंख मार के चला जाता है। ये कितना बेशरम लड़का है, कहीं किसी ने देख तो नहीं लिया? जिमिन भाभी अब परेशान मत हुई, कहीं किसी ने नहीं देखा सिवाय मेरे। मैं तो चलिए चलिए शॉपिंग करने चलते हैं। सब मिलकर जिमिन के लिए वो दिन ड्रेस सिलेक्ट कर रहा था। दरअसल जेके जिमिन के लिए कुछ अलग सा शॉपिंग कर रहा था। अब क्या है मसूद और मेरा तुम समझ लो। जेके जिमिन के लिए शॉपिंग कर रहा था पर अचानक जिमिन के वही क्लास के बुरी लड़की जेके के सामने आ गया। हाय आप कैसी है, शादी की शॉपिंग करने आई है क्या? हाँ मेरे फैमिली और जिमिन की फैमिली मिलकर हम सब शॉपिंग करने आई है शादी की। हाँ आप
तो मजे में है, एक छोटी लड़की को शादी कर रही है और बेचारे जिमिन एक 10 साल के बड़े लड़के को शादी करके उसकी जिंदगी तो बर्बाद हो जाएगी। क्या मतलब? आपकी बात मैं समझी नहीं। मेरे साथ शादी करने से जिमिन की जिंदगी कैसे बर्बाद हो जाएगी? आप मेरी बात को समझ के अनजान मत बनिए। और रही कली के फूल और आप रही क्या, आप समझ ही जाएंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर वेडिंग। देन उस लड़की के जाने के बाद तो जेके सोच रही थी कि कहीं जिमिन के साथ कुछ गलत तो नहीं कर रही है उसके साथ शादी करके। फिर जेके का मूड उस लड़की की बात सुनकर ऑफ हो जाती है। क्या आप लोगों की शॉपिंग हो गई? अगर हो गई तो घर चलिए, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। हाँ भाई, ऑलमोस्ट हो गई। और हाँ देखो तो भाई, भाभी की वेडिंग ड्रेस आपको कैसे लगी? हाँ खूबसूरत है। क्या शॉपिंग हो गई? हम घर चल सकते हैं? जेके की ऐसे भी एक सब नोटिस करते हैं और सब शॉपिंग करके चला जाता है। और जिमिन तो नोटिस करता है कि जेके जिमिन से बात नहीं कर रहा था। शादी में 1 हफ्ते रह गया था और इसी बीच जेके ने जिमिन से कुछ खास बात नहीं किया था और जिमिन को इस बात बुरी लगी। फिर अचानक जेके सबको नीचे बुलाया और कहने लगी कि ये शादी नहीं करेगा। भाई ये आप कैसी बात कर रही है? आप मजाक कर रही है ना? मैं मजाक क्यों करूंगा? मैंने कहा ना मैं जिमिन से शादी नहीं करूंगा। शादी इसी हफ्ते में है, तू पता है ना तू क्या बोल रही है? तो सोच समझ के कुछ बोला कर। मैं सोच के बोल रही हूँ, मैं शादी नहीं करूंगा जिमिन से। क्या सोच के बोल रही है तू? हाँ क्या सोच के बोल रही है? अचानक शादी कैंसिल करने का क्या मतलब? जेके तुम्हें पता है ना कितनी मुश्किल से जिमिन की मम्मी पापा को हम इस शादी के लिए मनाए। अचानक शादी कैंसिल करने का क्या मतलब? कुछ मतलब नहीं और आप लोगों को टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं। मैं जिमिन की मॉम से बता दूंगा इस शादी के बारे में कि इस शादी में आप नहीं कर सकती। फिर जेके जिमिन के घर में फोन करता है और सब कुछ बताती है कि जेके जिमिन से शादी नहीं करना चाहती, ये शादी कैंसिल करने के लिए करता है। ऐसे अचानक शादी कैंसिल क्या हुआ तुम्हें जेके? कुछ तो बताओ। जिमिन ने तुम्हें कुछ कहा? और बच्चे है, उसकी बातों का बुरा मत मानो। प्लीज शादी कैंसिल मत करो। जिमिन ने कुछ नहीं किया, वो तो मैं समझ गई। मैं जिमिन की लाइफ बर्बाद नहीं कर सकती। वो मुझसे बहुत छोटी है, इसलिए मैं उसे शादी नहीं करूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने आप दोनों को हर्ट कर दिया। और प्लीज जिमिन को समझाइएगा कि मैं ये शादी क्यों कैंसिल कर रहा हूँ। जिमिन एक अच्छा लड़का डिजर्व करती है जो उसके लायक हो। प्लीज एक अच्छा लड़का देखकर उसे की शादी करा दीजिएगा। जांगकुक बेटा तुम ऐसा मत बोलो, तुमसे अच्छा और कोई नहीं हो सकता जिमिन के लिए। फिर जांगकुक कॉल कर देती है। जिमिन के पापा क्या हुआ? जांगकुक ने क्या कहा? क्यों शादी तोड़ना चाहती है? जांगकुक ने कहा कि जेके जिमिन के लायक नहीं है, इसलिए वो शादी तोड़ना चाहती है। जिमिन पीछे ही कर रहा था और जेहप और वान के सब बातें सुन रहा था और जिमिन का बहुत गुस्सा आ गया। क्या कहा कुकी ने? कि वो मेरे लायक नहीं है। ठीक है, मैं तो उससे बताती हूँ। आप कुकी के घर मुझे ले जाएंगे डैड? पर बेटा ऐसे अचानक उसके घर जाना ठीक होगा क्या? तुम बताओ, तुम जाना चाहते तो हम नहीं रुकेंगे, पर थोड़ा सोच समझ के जाना। मॉम मैं सोच समझ के जा रहा हूँ। प्लीज डैड मुझे ले चलिए ना कुकी के घर, मुझे जस्ट कुकी से थोड़ी सी बात करनी है। ठीक है बेटा, तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। फिर जिमिन एक खूबसूरत सी साड़ी पहन के और अपने बालों को बहुत सुंदर से सजाया और खुद भी बहुत अच्छे से तैयार हुई। फिर जांगकुक के घर चले गई। टिन टिन, ते बेटा इस समय कौन आया जरा देखो तो। फिर ते जाके डोर खुलता है और जेहब और जिमिन को देख के थोड़ी सी शॉक हो जाती है। अंकल जिमिन तुम दोनों यहाँ पर? आओ अंदर आओ। देखो मॉम कौन आया है, तुम्हारे होने वाले बहू आई है यहाँ पर। जेहब भाई आप और जिमिन बेटा तुम आओ बैठो। और मुझे आप लोगों से थोड़ी सी बात करनी थी और जिमिन को भी जांगकुक से थोड़ी सी बात करनी है। मुझे पता है आप लोग क्या कहना चाहते हैं। जांगकुक की इस हरकत की वजह से बहुत शर्मिंदा हुई हमें माफ कर दीजिए। वो पता नहीं उसे क्या हो गया। अंकल बिल्कुल भी टेंशन मत कीजिए, मैं आ गया हूँ ना। अंकल कुकी किस रूम पर है मुझे जरा बताएंगे, मैं ऐसे सीधा करके उसके रूम से बाहर निकलूंगा। देखा तो जांगकुक के प्यार में जिमिन को भी पागल कर ही दिया। मुझे नहीं पता मैं तुम्हें क्या बुलाऊं, क्योंकि तुम मेरी छोटी हो इसलिए मुझे तुम्हें नाम से बुलाना चाहिए। पर रिश्ते में तो तुम मेरी भाभी होती हो, तो फिर बताओ क्या बोलूं तुम्हें? आप मुझे जिमिन भी मत कहना और भाभी भी नहीं, आप मुझे बेस्टी कहिए, ओके? पहले तुम ये बताओ बेस्टी, ये साड़ी किसके लिए पहन के आई? मेरे भाई के लिए है ना? मेरे भाई को अपने मायाजाल में फंसाना चाहती हो इसलिए, है ना?
कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। मैं समझ गई, मेरे भाई उस रूम पर है, ऊपर जाओ। फिर जिमिन अपने सारे संभालते जेके के रूम पर गया और देखा कि जेके के रूम पर बहुत अंधेरा था और बहुत धुआं भी था। जिमिन जेके के रूम पर जाकर देखता है बहुत अंधेरा है, इसलिए जिमिन जेके के रूम की खिड़की खोल दी और जिमिन देखा जेके बरामदे में अकेला खड़ा था और सिगरेट खा रहा था। मैंने कितनी बार कहा है मुझे थोड़ी अकेला में रहना है, क्यों विंडो खुला? सिगरेट बॉडी के लिए हानिकारक होता है, क्या आपको पता नहीं? जेके जिमिन की आवाज सुनकर पीछे मुड़ता है और जिमिन को देख के देखता रह जाता है, क्योंकि जिमिन साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रहा था। कुछ समय तक जेके जिमिन को देखता रहता है और फिर जेके को कुछ देर बाद होश आया। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और क्यों आई हो? पहले आप मुझे बताइए, सिगरेट बॉडी के लिए हानिकारक होता है या नहीं? और साथ में शराब भी रखा हुआ है। तुम यहाँ पर किस लिए आई हो, क्या मुझे बताओगे? आप जो सब खा रहे थे ना, इसके लिए तो साथी चाहिए है ना, इसलिए मैं आई हूँ। पहले तुम इसे छू के तो देखो, तुम्हारा हाथ में काट दिया तो फिर मेरा नाम जंकुक नहीं है। फिर तो मुझे भी आपके हाथ काट देना चाहिए। अच्छा तो फिर तो देखना चाहिए तुम मेरे हाथ कैसे काटती हो, दिखाओ कैसे हाथ काटती हो मेरे। फिर जेके जिमिन के सामने जा रहे थे और जेके को आते देखकर जिमिन पीछे जा रहा था। फिर जिमिन पीछे जाते जाते जिमिन का पैर साड़ी में अटक गया और साड़ी खुल गया। हमसे हम हार गए। जेके तो जिमिन की तरफ ऐसे देख रहा था जैसे जिमिन को खा जाएगा। क्या ऐसे क्या दिख रही है? मैं तुम्हारी सेक्सी बॉडी को देख रहा हूँ, बहुत खूबसूरत है तुम जिमिन, मुझे तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा। क्या कहा आपने? आपने क्या कुछ कहा? अब मैंने कुछ नहीं कहा, जल्दी से अपनी साड़ी पहन लो। और ऐसे भी मेरे सामने ऐसे खड़े रहने से तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा, इसलिए जो करना जल्दी करो। अब मैं क्या करूँ? मुझे तो साड़ी पहनना आता ही नहीं, और तो मॉम मुझे पहना दिया था। साड़ी पहनना नहीं आता, संभालना नहीं आता, तो फिर पहना क्यों? किसी को पागल करना था, इसलिए मैंने पहना, और किस लिए पहनूंगा? क्या और टारगेट मैं हूँ? जिमिन जेके को कुछ नहीं कहता और अपने सारे चिपकाने लगते हैं, पर जिमिन से होता है नहीं। फिर जेके जिमिन के करीब आते हैं और जिमिन की सारी चिपकाने लगते हैं, और जेके के ऐसे करीब आने से जिमिन को बहुत अनईजी फील हो रहा था और बहुत शर्मा भी रहा था। हम क्या करें, आप ही बताएं, हम क्या करें। जेके जिमिन को किस करने के बाद जेके को उस लड़की की बात याद आ गई कि जिमिन की जिंदगी वो खराब कर रही है, इसलिए जेके जल्दी से जिमिन से दूर हो गई। जिमिन तुम यहाँ पर क्यों आई हो? जल्दी से मेरे सामने से चले जाओ, मैं तुम्हारी जिंदगी खराब नहीं करना चाहती। इसका मतलब आपको यकीन नहीं है कि आप मुझे खुश रख सकते हैं, इसलिए मुझे जाने को कहा। ठीक है मैं चला जाता हूँ, पर एक बात जान लीजिए, मैं अगर चला गया तो मैं जिंदगी में कभी भी शादी नहीं करूँगा आपके बिना। फिर जिमिन जाने लगता है तो जेके जिमिन को जल्दी से पीछे से हट किया। क्या हो आप मुझे ऐसे क्यों पकड़े? मुझे जाने दीजिए। छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा, समझा? और हाँ चलो शादी करते हैं। मुझे नहीं कहना किसी बुड्ढे से शादी वादी, लेकिन मानो बेबी, इस बुड्ढा तुम्हें फिजिकली और मेंटली तुम्हें बहुत खुश रखेगा, खास करके बेड पर। ठीक है, अगर आपको यकीन है तो फिर चलिए शादी कर लेते हैं। ओके बेबी। और हाँ पहले तुम ये बताओ, मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? प्यार नहीं करता, पर हाँ आप मुझे मजबूर तो कर सकते हैं ना आपको प्यार करने के लिए। हाँ क्यों नहीं कर सकता, मेरी 14 साल की जिमिन अब बड़ी हो गई, तो मैं जरूर कोशिश करूँगा कि वो मुझे प्यार कर ले। ओके आप मुझे छोड़े, मुझे घर जाना है, डैड शायद इंतजार कर रहे होंगे। आज मत जाओ, यहीं पे रुक जाओ। आपका क्या मतलब, मैं यहाँ पर क्यों रुक जाऊँ शादी से पहले? मेरी क्यूट बच्ची हमेशा नेगेटिव ही सोचता है। चलो मैं तुम्हें नीचे छोड़ देता हूँ, यहाँ पर रहने की कोई जरूरत नहीं है। फिर जिमिन चलने लगता है और जिमिन के सारे बार बार जिमिन के पैर से अटक रहा था। ये देखकर जेके जिमिन को गोद में उठा लिया। ये आप क्या कर रहे हो? सब देखेंगे तो क्या सोचेंगे, मुझे नीचे उतरिए। कौन क्या सोचेगा उससे मुझे नहीं फर्क पड़ता, और हाँ मैं सबके सामने तुम्हें नीचे लेके जा रहा हूँ। क्या आप ऐसा मत कीजिए प्लीज, मुझे नीचे उतारिए।
पहले तो तुम साड़ी पहन के चल नहीं सकती और ऊपर से सीढ़ी से जाओगी। अगर गिर गई तो हॉस्पिटल में जाके फर्स्ट एड मनाऊंगा। फिर जेके जीवन की कोई बात नहीं सुनती और सबके सामने जीवन को गोद में उठा के नीचे चला गया। जेके तूने जीवन का चलना अभी से बंद कर दिया। ऐसा क्या किया रूम पे, बता बता। मेरी वाइफ, मैं क्या करूँ वो तुझे क्यों बताऊँ? और हाँ, मैं तुझे बता दूँ, जीवन साड़ी पहन के चल नहीं सकती, इसलिए मैंने उसे गोद में उठा के यहाँ पर लेके आई। भाई बहुत खुश है, इसका मतलब माई बेस्टी ने भाई को माना ही लिया। आपको मैं उसे क्यों मना, वो तो मुझसे खुद ही शादी करने के लिए पागल हो रही है। फिर ऐसे जेहब और जिमिन कुछ देर सब लोगों के साथ बात करके चला जाता है। सेम शिफ्ट जिकुक की हल्दी में ते और शुगा आए जिमिन को हल्दी लगाने, जंकुक की छुई हुई हल्दी। आपको शुगा भाई, आप लोग आ गए। आपको मैंने आपको बहुत मिस किया। और हाँ बताइए, मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत खूबसूरत माय डियर। भाई देखेगा तो पागल ही हो जाएगा। तो फिर आपको आपके भाई को वीडियो कॉल कीजिए और पागल बनेंगे। वीडियो कॉल करने की जरूरत नहीं है, भाई तुम्हारे रूम पर है, जाओ पागल बना लो। पर आपको ये तो चीटिंग होगा ना। सर ने कहा कि दूल्हा दुल्हन शादी से पहले नहीं मिलता, फिर मैं क्यों मिलूं? मुझे नहीं मिलना, आप अपने भाई को जाने को कहो। और हाँ आप ही, और कैसे आए हैं हमारे रूम पे? बहुत रिस्क लेके खिड़की से आया। अगर तुम उसे नहीं मिला ना, फिर देखना भाई तुम्हारे साथ बाद में क्या करती है, फिर मुझे दोष मत देना। आपको जाना जरूरी है क्या? मुझे आपके भाई के साथ नहीं जाना, पता नहीं मेरे साथ क्या आजू बाजू हरकत करती है। जाना तो पड़ेगा डियर। और हाँ, मेरे भाई तुम्हारे साथ आजू बाजू हरकत नहीं करेगा तो किसके साथ करेगा, तुम बताओ। अब जल्दी जाओ वरना लेट हो जाएगी। जिमिन नहीं जाना चाहती थी, पर जबरदस्ती जिमिन के रूम पर धक्का दे दिया। क्या हुआ जिमिन, तुम ऐसे क्यों आ रही हो? क्या तुम मेरे सामने आना नहीं चाहती थी? तो तुम्हें जबरदस्ती क्यों लेके आई? तो कहाँ मैं आना नहीं चाहती थी, पहले आप बताइए ना मैं कैसे लग रही हूँ? फिर जेके धीरे धीरे जिमिन के बहुत करीब आने लगती है और जिमिन को बेघर किया और अपना लिप जिमिन के नेक पर रखा। आप क्या कर रही हो? बेबी गर्ल चुप रहो, आज मुझे तुम्हें बहुत अच्छे से फील करने दो। आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। जिमिन तो जेके की बात से बहुत शर्मा रहा था और थोड़ी नर्वस भी। जिमिन बेबी जरा एक बात बताओ, मैं तुम्हें ऐसे टच कर रहा हूँ, क्या तुम्हें थोड़ी सी फील हो रही है? कुछ फीलिंग? कैसा फीलिंग? मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा। बस बेबी मैं तुम्हें लेकर क्या करूँ? अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं खुद को कंट्रोल ना कर पाके तुम्हें हट कर दूंगा। क्या आप मुझे हट करेंगे? अगर आपने मुझे हट किया तो मैं भी आपको हट करूंगा, देखना। बेबी अगर मैं तुम्हें जैसे हट करूंगा, अगर तुम भी मुझे ऐसे हट करो, फिर तो मेरे मजे ही मजे। फिर जेके जिमिन को बहुत देर तक बेघर करके रखा था। फिर कुछ देर बाद ते आई जिमिन को लेने। आप दोनों के रोमांस हो गए तो क्या मैं जिमिन को ले जा सकती हूँ? क्योंकि सब जिमिन के बारे में पूछ रही है। हाँ तो जरा बाहर रुक। अब क्या है, अब तो मुझे जाने दीजिए ना प्लीज। रुको जरा, पहले मेरा काम तो करने दो। फिर जेके जिमिन को अचानक बहुत करीब लेके आई और जेके की बॉडी अटैच हो गई। फिर जेके जिमिन को पैशनेटली किस करने लगे। जिमिन को थोड़ा फिर जेके जिमिन को कुछ देर बाद छोड़ता है और जिमिन को तो ऐसा लग रहा था जिमिन अभी मर जाएगा। ये अब क्या कर रही थी? मैं तो अभी मर जाता। सॉरी बेबी, पर तुम मेरी जान हो, तुम्हें क्या हो सकते हैं। और हाँ, अच्छे से अपनी हेल्दी एंजॉय करना। फिर मैं कल आऊंगा तुम्हें लेने, ओके? और मेरे लिए तैयार होकर रहना। फिर जेके जिमिन को लिप के एक पिक देके जहाँ से आया था वहाँ से चला गया और जिमिन ते के साथ जाके अपनी हेल्दी एंजॉय कर रहा था। जिमिन दुल्हन बन के अपने घर में बैठी थी और दर्शक जेके आज बहुत खुश थी क्योंकि इतने साल बाद जेके को अपनी प्यार मिल गया और जेके बहुत खुशी से अपनी बारात लेके आई। हमारे साथ नाचिए, आपकी बेटी लानी आई, आपको तो खुश होना चाहिए। हाँ हाँ हमारे साथ ज्वाइन हो जाए, आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। ठीक है आप कह रहे तो आ जाते हैं आपके साथ डांस करने।
सब लोग डांस खत्म करके जिमिन को नीचे ले आए और जेके तो जिमिन को देखकर बेहोश होने के तौबत में है। शुगर यार तू मुझे थोड़ी देर के लिए पकड़ के रख, मैं अभी बेहोश होने वाली हूँ। जेके भैया अगर आप बेहोश हो गए ना तो फिर ये शादी उठना पड़ेगा, फिर अफसोस मत करना बाद में। माशाल्लाह मेरी जान तुम तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। तू सामने से हट, तेरी नजर लग जाएगी। देखने दे मुझे मेरी बहू को। माशाल्लाह तुम तो बहुत क्यूट लग रही हो मेरी बच्ची। मैं जिमिन बिस्टी तुम मेरे भाई को पागल बना दूंगी कहते कहते सचमुच पागल बना दिया। फिर सब लोग हंसी मजाक करके जेके की शादी पूरे नीति विधान से कर दिया और जेके तो पूरी शादी में सिर्फ जिमिन को देख रहा था जैसे कोई सामने पड़ी हो। फिर ते और शुगर मिलके जेके को कहा कि जेके डांस करे। जिमिन पहले मना कर रहा था, फिर जेके ने जिमिन के हाथ पकड़ के स्टेज पे ले गया और डांस करने लगा। फिर जेके के डांस के बाद सब लोग थोड़े हंसी मजाक करते हैं और हंसी मजाक करते करते जिमिन को ले जाने का टाइम आ गया था। जिमिन बहुत रो रहा था क्योंकि वो अपने घर छोड़कर अपने ससुराल नहीं जाना चाहती थी। मॉम डैड आप प्रॉमिस कीजिए कि आप अपना ख्याल रखिएगा और मुझे बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। नहीं बेटा तुम हमारे लिए परेशान मत हो और तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो। जेके बेटा तुम हमारे जिमिन को खुश रखना। थोड़ी बच्ची टाइप है मेरी जिमिना, प्लीज उसे संभाल लेना और कोई गलती करे तो उसे माफ कर देना। मुझे पता है जेके तुम हमारे जिमिन को बहुत खुश रखोगी, मुझे तुम पर बहुत यकीन है। जिमिन मेरी जान है और मैं अपनी जान को कभी भी तकलीफ नहीं दूंगा। जिमिन हमारे घर की बहू नहीं बेटी है, इसलिए आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा भाई साहब बहन जी। भाई साहब बहन जी मैं होते हैं मेरे जिमिन को कभी भी तकलीफ नहीं दूंगा, अब इसके लिए टेंशन मत लीजिए। बेस्टी रो मत, देखना तुम हमारे घर जाके बहुत अच्छी फील करोगी। अब चलो घर जाने का टाइम हो गया। फिर सब कार में जाने लगते हैं पर जिमिन का लहंगा बहुत भारी होने के लिए जिमिन चल नहीं पा रहा था, इसलिए जेके जिमिन को गोद में उठा लिया। फिर सभी बाराती अपने हाउस में आ जाती हैं। जिमिन कार से नाम रहा था पर जेके ने जिमिन को कैरी कर लिया और दरवाजे पर ले गया। भाई आप जिमिन को अब नीचे उतार दो क्योंकि अब बहुत रस्म बाकी है भाभी के साथ। नहीं मैं जिमिन को नीचे नहीं नमाऊंगी, तुम लोग जो करना है करो मेरे सामने। और मैंने देखा जिमिन का पैर बहुत सूजा हुआ है, इसलिए मैं जिमिन को ऐसे कैरी करके ले जाऊंगा। तुम लोग जो करना है जल्दी कर लो। पर भाई पूरे 1 घंटे की रस्म है कि आप ऐसे कैरी करके बैठे रहेंगे जिमिन को? हाँ मैं कैरी कर पाऊंगा क्योंकि जिमिन इतनी भी बड़ी नहीं है, सो जो करना है जल्दी कर लो। फिर सब लोग क्या कर सकती है और जल्दी जल्दी में सब रस्म खत्म करके जिमिन को जेके ऊपर ले गया क्योंकि तुम मुझे कैरी करते करते बहुत थक गई है ना, अब मुझे नीचे उतारो। नहीं मेरी जान तुम मेरे लिए परेशान मत हो, मैं तुम्हें वॉशरूम में देख आती हूँ। अब तुम ड्रेस चेंज करके सो जाओ ओके, मेरे लिए वेट मत करो, मैं थोड़ी बाहर जा रही हूँ। ओके कुकी। फिर जिन वॉशरूम में चला जाता है और अकेले में बर्बाद करने लगते हैं। क्या समझती हो मुझे, क्या मैं बच्ची हूँ? आज हमारे पास में थे और मुझे कैसे बोल सकती है कि सो जाओ? और दर्शक जेके गया तेके पास तेको इनाम देने क्योंकि तेने बहुत खूबसूरत से जिगू की पासपोर्ट की रूम सजाया था। अरे भाई आप यहाँ भाभी को अकेला रूम पे रख के आप यहाँ क्या कर रही हैं? तुझे इनाम देने, आज तूने बहुत मेहनत की, ये ले तेरे पैसे। थैंक्स भाई पर इसकी कोई जरूरत नहीं, फिर भी थैंक यू सो मच। फिर जेके अपने रोड पे जाता है और जो देखता है उसके लिए बिल्कुल भी जेके तैयार नहीं था। जेके तो जिमिन को देख कर जेके का मुंह खुला का खुला रह जाता है। क्या हुआ कुकी तुम उधर क्यों कर रही हो? इधर आओ। क्या करूं मैं इस बच्ची को लेकर, कैसे ड्रेस पहनी? अब तो मुझे कंट्रोल ही नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूं? जिमिन तुम बहुत टाइट लग रही हो, अब जाके सो जाओ। क्या मैं सो जाऊं? पर क्यों? अब मैं अच्छी नहीं लग रही? दरअसल आर्मी जिमिन फर्स्ट नाइट के लिए रेडी था पर जेके ने समझ लिया कि जिमिन अभी बच्ची है, वो इसके लिए तैयार नहीं होगी, इसलिए जेके जिमिन को इग्नोर कर रहा था। नहीं मेरी बच्ची मेरी जान तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। किसने कहा तुम्हें ब्यूटीफुल नहीं हो? तुम बहुत ब्यूटीफुल, तुम बहुत थक गई होगे ना, जाओ सो जाओ और मैं भी सो जाती हूँ। फिर जेके और जिमिन बेड के अलग अलग साइड पे सो गई। पता
पता नहीं आज मैं कैसे सोऊंगा। वो मेरे साथ है, फिर भी मैं कुछ नहीं कर सकता। खुद को कंट्रोल करना पड़ रहा है। अब मैं क्या करूँ? या वो सच में सो गया क्या? मैं इतनी सुंदर से सेक्सी सा ड्रेस पहना और उसका रिएक्शन कुछ भी नहीं। मैं क्या करूँ इसका? बुड्ढा खाई क्या? वो मुझे अभी भी बच्चे समझती है। जिमिन को नींद नहीं आ रही थी और जिमिन इसट उसट कर रहा था। क्या हुआ मेरे बच्चे, तुम्हें नींद नहीं आ रही? मैं तुम्हारे सर पे हाथ रख दूं, तुम्हें नींद आ जाएगी। आ जाओ मेरे पास। नहीं, मुझे आपके पास नहीं आना। आप मुझे अभी भी बच्चे समझिए। मैं आपके लिए कितनी सुंदर से सजी, पर आपका कोई एक्शन नहीं। आप मुझे प्यार नहीं करते। कैसी बात कर रही हो बच्चा? कैसा रिएक्शन दूंगा मैं? अब मैं इस बुड्ढे को कैसे समझाऊं? आज हमारे फर्स्ट नाइट है पर आप मुझे इग्नोर कर रही है। मैं इस रात के लिए कितनी प्रिपरेशन किया पर आपने सब कुछ खराब कर दिया। मुझे आपसे बात नहीं करनी। अच्छा, तुम इस रात के लिए बहुत प्रिपरेशन किया और मैं समझा मेरे बच्चे अब छोटे हैं, मेरी पनिशमेंट नहीं ले सकते, इसलिए मैंने अभी तक तुम्हें इग्नोर किया। पर अब देखा है मेरे बच्चे अब बड़े हो गए। जिमिन बहुत शर्मा गई और सोचने लगी कि जिमिन ये सब क्या कर रहा था और उधर से जेके जिमिन के बहुत पास आ रहा था। मेरा मतलब नहीं, मुझे सुना है, मुझे नींद आ रही है अभी। कहाँ जा रही हो माय लिटिल वाइफ? आज कोई नहीं सोगा, ना मैं ना तुम ना एक। फिर जेके जिमिन को कैरी कर लिया और बेड पे ले गए और धीरे धीरे जिमिन को लिप किस करने लगी और जिमिन की मेक साफ करने लगी। फिर जिमिन की ड्रेस खोलने लगी। फिर जेके खुद भी अनड्रेस हो गया। बेबी, मैं पहले सॉरी बोलना चाहती हूँ। बहुत दिनों का प्यार है। मेरी लिटिल जूनियर तुम्हें हर्ट करेगा, सो प्लीज बेबी थोड़ा सा हर्ट सह लेना, क्योंकि तुम अभी तक बच्चे हो। मुझे यकीन नहीं आ रहा बेबी, मैं और मेरी लिटिल जूनियर सिर्फ तुम्हारे लिए। मैं तुम्हारे बिना किसी और के साथ सोच नहीं सकती थी, लेकिन यहाँ तो मेरी लिटिल जूनियर को छू के देखो। नहीं, मुझे कोई प्रूफ नहीं चाहिए। पर क्योंकि तुम्हें पता है ना मेरे फर्स्ट टाइम है, प्लीज थोड़ा हाथ कम करना। मुझे अब डर लग रहा है तुम्हें देखकर। आई कैंट कंट्रोल माय सेल्फ बेबी गर्ल। ऐसे भी मैं तुम्हें आज छोड़ना चाहती थी पर तुमने छूते हुए सेज को जगाया, इसलिए आज तो तुम्हें थोड़ा सहना पड़ेगा बेबी गर्ल। पर कुकी तो थोड़ा हाथ नहीं करना। जिमिन कुछ कहता उससे पहले जेके जिमिन की क्लिप को साफ कर रहा था और बात भी कर रहा था। फिर जिमिन को बेड पे लिटा दिया और बस मेरा और कुछ भी कर रहा था। तुम देख लो, मैं नहीं कह सकता। Covered in ink and bleach, cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. फिर जी को ऐसे 3-4 घंटे इंटीमेट होने लगती है और जिमिन तो कब का सो गई। माय लिटिल बेबी, देखो तो कैसे सो रही है। आई थी मेरे साथ नाइट स्पेंड करने पर 3-4 घंटे में सो गई। फिर जेके जिमिन को हक करके सो गई। फिर सुबह जेके जिमिन से पहले उठ जाती है और जिमिन को देखते रहता है। जिमिन नींद में बहुत क्यूट लग रहा था। नहीं जेके, थोड़ा खुद को कंट्रोल कर। ऐसे भी मेरे बच्चे को कल बहुत हर्ट कर लिया। मेरी नींद की परी, अब उठ जाओ, सुबह हो गई, सुबह की 9 बज गई। मुझे नहीं उठना मॉम, मेरा बदन बहुत दर्द कर रहा है। मॉम नहीं बच्ची, डैडी बुलाओ मुझे, मैं तुम्हारी डैडी हूँ। क्योंकि तुम, ओह मैं तो भूल ही गई, मैं तो अब तुम्हारे घर में हूँ, मेरी तो शादी हो गई। और क्योंकि तुम बहुत बुरी हो, तुमने मुझे बहुत हर्ट किया। कल मैंने कितनी बार मना किया, फिर भी तुम्हें करती रही। मैं देखो क्योंकि मेरे अंदर से खून भी निकल रहा है। आई एम सॉरी जान, मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया, पर तुम फिक्र मत करो। ये तुम्हारे पहले इंटीमेट है ना, इसलिए थोड़ा खून निकल गया, पर बाद में ठीक हो जाएगा। प्लीज बिलीव मी। ठीक है, आज माफ करो, पर आइंदा मेरे सामने ऐसे रूठ मत होना। देखना फिर मैं तुम्हें नहीं दूंगा। अब जो मेरा हक है वो तो मैं प्यार से या रूठ से ले ही लूंगा। तुम बहुत बुरी हो कुकी, पर हाँ मैं तुम्हें पाकर बहुत खुश हूँ। हमेशा मुझे ऐसे ही प्यार करना। मैं लिटिल वाइफी क्यों रो रही है? मैं तुम्हें शादी करके रोने के लिए नहीं लाया। मैं तुम्हें हमेशा बहुत प्यार करूंगा माय लिटिल वाइफी। थैंक यू सो मच माय लिटिल वाइफी। यू गिव मी योर लव, योर ट्रस्ट, योर एवरीथिंग। आई लव यू सो मच माय लिटिल वाइफी जिमिनी। थैंक यू सो मच कुकी, तुमने मेरे लिए बहुत इंतजार किया। आई लव यू टू कुकी।
I love you very much, my love, my life, my little wifey. क्यूट आर्मी, मेरे पास बहुत सारी बर्थडे स्पेशल स्टोरी के वन शॉट मेक करने की रिक्वेस्ट आई थी, पर मैं सबको एक एक करके नहीं दे सकती, इसलिए मैंने एक वीडियो में सबके लिए बर्थडे स्पेशल वीडियो दिया। और क्या करूँ क्यूट आर्मी, इसी मंथ बहुत सारी बर्थडे रिक्वेस्ट आई है, इसलिए मुझे एक करना पड़ा। सॉरी मैं अगर बर्थडे का ऑर्डर हट कर दिया हो तो। एंड दिस स्टोरी मेरी तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट है बर्थडे गर्ल। आई होप आप लोगों को पसंद आया और मैं तुम लोगों के लिए दुआ करती हूँ तुम हमेशा स्वस्थ रहो और तुम्हारे ड्रीम पूरी हो। और मैं ये स्टोरी हिंदी में इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे आर्मी ने भी कहा कि हिंदी में स्टोरी दो, इसलिए दिया। और हाँ क्यूट आर्मी, आप लोग मेरे लिए भी दुआ करना क्योंकि मेरा भी इसी मंथ 22 तारीख को बर्थडे है। सो क्यूट आर्मी, आप लोगों के लिए मैं बर्थडे सॉन्ग भी कह देता हूँ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे क्यूट आर्मिया, हमेशा अच्छी रहो और अपने सपने पूरी करती रहो। मुझे पता है मैंने बहुत बुरी गाया, फिर भी मुझे गाली मत देना क्यूट आर्मिया।